मूवी की शुरुआत होती है एक महिला एमी से, जिसने अभी अभी अपने पति जॉन से झगड़ा किया होता है। गुस्से में वह अपना सामान लेकर मायके जाने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वह हैरान रह जाती है। दरवाजे के ठीक सामने एक रहस्यमयी काली दीवार खड़ी होती है, जिसने बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया होता है। पहले एमी को लगता है कि शायद पड़ोसियों ने कोई मजाक किया है। वह कई बार बाहर आवाज लगाती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तभी वह और जॉन घर से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि घर की हर खिड़की भी उसी काली दीवार से बंद हो चुकी है। अब दोनों सच में घबरा जाते हैं। वे मिलकर उस काली दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वे पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी भी फोन में जरा भी सिग्नल नहीं होता। इतना ही नहीं, जैसे ही वे फोन को उस काली दीवार के पास ले जाते हैं, फोन की स्क्रीन अजीब तरह से खराब होने लगती है। अब एमी का सब्र टूट जाता है। वह तुरंत एक ड्रिल मशीन उठाती है और काली दीवार में छेद करने की कोशिश करती है। ड्रिल का सिरा घिसकर चिंगारियां छोड़ने लगता है, लेकिन दीवार पर एक छोटा सा निशान भी नहीं बनता। तब दोनों समझ जाते हैं कि इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलना नामुमकिन है। इसके बाद वे घर की दूसरी दीवारों में छेद करना शुरू करते हैं। वे कई जगह छेद बनाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक पड़ोस वाले घर से जोर जोर से बहस की आवाज आने लगती है। यह सुनकर दोनों को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वे उसी तरफ ड्रिल चलाते हैं और काफी मेहनत के बाद पड़ोसी के घर तक एक छोटा सा छेद बना लेते हैं। जब वे उस छेद से झांकते हैं तो देखते हैं कि पड़ोसी भी उतने ही परेशान हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वे भी उसी रहस्यमयी काली दीवार में फंसे हुए हैं। ये जानकर सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसी बीच अचानक घर के नल से पानी आना भी बंद हो जाता है। अब सबके मन में एक ही सवाल आता है, क्या कोई उन्हें इस इमारत के अंदर फंसाकर मारना चाहता है? लेकिन इतनी बड़ी चीज एक ही रात में कैसे हो सकती है? गुस्से में जॉन अपना फोन उठाकर पूरी ताकत से उस काली दीवार पर फेंक देता है। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसकी नजर दीवार पर बने एक छोटे से सफेद निशान पर पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह उसके फोन का एक छोटा लोहे का हिस्सा है। तभी उसे समझ आता है कि यह काली दीवार शायद बहुत बड़ी चुंबक है। अपनी बात पक्की करने के लिए वे घर की लोहे की सारी चीजें लाकर दीवार के पास रखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लोहे की हर चीज उस दीवार से चिपक जाती है। कई बार जांच करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि दीवार के एक हिस्से में चुंबक की ताकत सबसे ज्यादा है और वहाँ एक अजीब सा 4 कोनों वाला आकार बना हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वे इसका मतलब समझ पाते, दीवार से चिपकी लोहे की सारी चीजें अचानक जोर जोर से हिलने लगती हैं। जॉन तुरंत एमी को पीछे खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन उड़ते हुए लोहे के टुकड़े जॉन की पीठ में कई जगह लग जाते हैं और उसकी पीठ छोटे छोटे घावों से भर जाती है। क्योंकि फिलहाल उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एमी सबसे पहले जॉन की पीठ पर लगे छोटे छोटे घावों को साफ करती है। वह दवा लगाकर उसकी अच्छी तरह मरहम पट्टी करती है। जब जॉन की हालत थोड़ी संभलती है, तब दोनों फिर से बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर इस जगह से कैसे निकला जाए। तभी अचानक पड़ोस वाले घर से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पड़ोसी पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई है और कहीं किसी की जान खतरे में न पड़ जाए। इसलिए वे बिना समय गंवाए अपने औजार उठाते हैं और दोनों घरों के बीच की दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिर दीवार में इतना बड़ा छेद बन जाता है कि एक आदमी उसके अंदर जा सके। लेकिन जैसे ही छेद बनता है, दूसरी तरफ अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि कुछ पल पहले चीखने वाले लोग अचानक चुप कैसे हो गए। सच्चाई जानने के लिए जॉन एक लंबी लकड़ी उठाता है और बहुत संभल कर पड़ोसी के घर के अंदर जाता है। एमी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों जैसे ही बेडरूम में पहुंचते हैं, वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। पूरे फर्श पर जगह जगह खून फैला होता है और घर की महिला बेहोश होकर जमीन पर पड़ी होती है। जॉन उसके पास जाकर पूछने ही वाला होता है कि यहाँ क्या हुआ। तभी उसका पति अचानक अंधेरे से निकलकर जॉन पर हमला कर देता है। वह पूरी ताकत से जॉन को पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि जॉन अब बच नहीं पाएगा। अपने पति को मुसीबत में देखकर एमी तुरंत पास रखा स्प्रे उठाती है और उस आदमी पर दे मारती है। इससे हमला कुछ देर के लिए रुक जाता है। तभी बेहोश पड़ी महिला को होश आ जाता है। वह घबराकर दोनों के बीच आती है और बताती है कि उसके पति ने उस पर हमला नहीं किया था। असल में वह खुद डर के मारे बार बार काली दीवार में सिर मार रही थी। उसका पति उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान वह गलती से बेहोश हो गई। ये सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि अभी जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। इसके बाद चारों लोग मिलकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद जॉन को पड़ोसी के बेसमेंट में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा मिलता है। उसे लगता है कि शायद इस हथौड़े से काली दीवार टूट जाएगी। वह पूरी ताकत से कई बार दीवार पर वार करता है, लेकिन दीवार पर एक छोटा सा निशान तक नहीं बनता। इससे साफ हो जाता है कि इस दीवार को तोड़ना आसान नहीं है। तभी एमी को एक पुरानी बात याद आती है। वह बताती है कि वह एक आर्किटेक्ट है और यह इमारत साल 1897 में बनाई गई थी। उसने सुना था कि जब यह इमारत बनाई गई थी तब इसके नीचे एक सुरक्षा सुरंग भी बनाई गई थी। अगर वे नीचे की तरफ खुदाई करें तो शायद उस सुरंग तक पहुंचकर बाहर निकल सकें। एमी की
बात सुनते ही जॉन बिना देर किए बड़ा हथौड़ा उठाता है और पड़ोसी के घर का फर्श तोड़ना शुरू कर देता है। लगातार कई वार करने के बाद फर्श में एक बड़ा छेद बन जाता है। फिर वह बिस्तर की चादरों को बांधकर रस्सी बनाता है और उसके सहारे नीचे उतर जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन नीचे पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बंदूक तान देता है। वह गुस्से में जॉन से कहता है कि तुरंत ऊपर चला जाए और उसके घर का सामान छूने की कोशिश भी न करे। उसका कहना था कि अब हालात दुनिया खत्म होने जैसे हैं और जिसके पास खाना और पानी होगा वही जिंदा रहेगा। तभी उसकी पोती दौड़कर आती है और अपने दादा को शांत करती है। वो समझाती है कि ये लोग उनका सामान लेने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि आज सब पड़ोसी हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक घूंट पानी के लिए भी लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर सकते हैं। काफी देर तक समझाने के बाद वह उनकी योजना में साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन वह साफ कह देता है कि उसके घर का कोई भी सामान कोई नहीं छुएगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर नीचे की तरफ रास्ता बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी बूढ़े आदमी की पोती सबको बताती है कि पिछली रात तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सुबह होते ही उस रहस्यमयी काली दीवार ने पूरे अपार्टमेंट के हर दरवाजे और हर बाहर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। उसकी बात सुनकर सभी और भी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। तभी जॉन की नजर छत पर लगे एक टूटे हुए धुआं पहचानने वाले यंत्र पर जाती है। वह ध्यान से उसे उठाकर देखता है तो उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ मिलता है। यह देखकर जॉन तुरंत बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या उसे इस कैमरे के बारे में पहले से पता था, लेकिन बूढ़ा साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसके अनुसार ये सारे यंत्र पहले वाले बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाए थे। जॉन को शक होता है कि शायद बाकी यंत्रों में भी यही चीज छिपी हो। वह तुरंत घर के दूसरे धुआं पहचानने वाले यंत्र खोलकर देखने लगता है। कुछ ही देर में उसका शक सच साबित हो जाता है। हर यंत्र के अंदर एक छोटा कैमरा लगा हुआ होता है। अब सबको लगने लगता है कि शायद कोई काफी समय से उन सब पर नजर रख रहा था। उन्हें शक होता है कि हो सकता है बिल्डिंग मैनेजर ने ही यह पूरा खेल रचा हो और कहीं कुछ लोग बैठकर उनकी हर हरकत देख रहे हों। जब उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग मैनेजर का घर बिल्कुल पास में ही है तो वे बिना देर किए दीवार तोड़कर उसके घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिल्डिंग मैनेजर की लाश कमरे में पड़ी होती है। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसके दोनों हाथ गायब थे। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान डर जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इस इमारत के अंदर किसी की मौत भी हो चुकी थी, इसलिए वहां रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। वे तुरंत फिर से बड़ा हथौड़ा उठाते हैं और नीचे जाने के लिए फर्श तोड़ना शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत के बाद वे नीचे वाली मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं। वहां एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी रहता था, लेकिन वह उनके साथ बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि हो सकता है यह काली दीवार उन्हें किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। शायद बाहर युद्ध शुरू हो चुका हो और यह दीवार ही उनकी रक्षा कर रही हो। उसकी बात सुनकर बाकी लोग समय खराब नहीं करते और नीचे की तरफ खुदाई जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वे आखिर उस पुराने सुरक्षा बंकर तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में एमी ने बताया था। सबको पूरा भरोसा था कि अब उनका बचना तय है, लेकिन जैसे ही वे बंकर का दरवाजा खोलते हैं उनके सामने फिर वही रहस्यमयी काली दीवार खड़ी होती है। ये देखकर सबकी उम्मीद एक पल में टूट जाती है। पड़ोस का आदमी गुस्से में अपना आपा खो देता है। वह बड़ा हथौड़ा उठाकर पूरी ताकत से काली दीवार पर लगातार वार करने लगता है। हथौड़े की तेज आवाज पूरे बंकर में गूंजने लगती है और सबके कान दर्द करने लगते हैं। हालात बिगड़ते देखकर बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक निकालकर उसकी तरफ तान देता है। इससे वह कुछ देर के लिए रुक जाता है और माहौल शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह पड़ोसी अचानक बूढ़े आदमी के हाथ से बंदूक छीन लेता है। फिर बिना कुछ सोचे पूरी मैगजीन काली दीवार पर चला देता है। तभी एक बेहद अजीब घटना होती है। दीवार से कुछ सेंटीमीटर पहले ही सारी गोलियां हवा में रुक जाती हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल वे गोलियां तेजी से पलटकर वापस आने लगती हैं। जॉन, एमी और बाकी युवा लोग समय रहते नीचे झुक जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी खुद को नहीं बचा पाता। एक गोली सीधे उसे लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सभी को समझ आ जाता है कि यह काली दीवार कितनी खतरनाक है। क्योंकि इमारत का हर रास्ता बंद था, इसलिए वे मजबूर होकर फिर से ऊपर लौटते हैं और काम आने वाली चीजें ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक तलाश करने के बाद वे बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में एक छिपा हुआ गुप्त कमरा खोज लेते हैं। जैसे ही वे उस कमरे के अंदर जाते हैं, अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। पूरे कमरे में कई स्क्रीन लगी होती हैं और हर स्क्रीन पर बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। इन्हीं कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हुए उन्हें पिछली रात की पूरी घटना दिखाई देती है। वे अपनी आंखों से देखते हैं कि आखिर किस तरह रहस्यमयी काली दीवार अचानक बनकर पूरे अपार्टमेंट को चारों तरफ से बंद कर देती है। इसी दौरान बड़ी दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप बूढ़े आदमी की पोती के पीछे पहुंच जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह उस पर हमला कर देता है। जब तक जॉन, एमी और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, तब तक वह लड़की मर चुकी होती है। इसके बाद वे देखते हैं कि दाढ़ी वाला आदमी कुछ जलाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर सभी को शक होने
सोचने लगता है कि शायद इस पूरी घटना के पीछे उसी का हाथ है। वे मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं ताकि वह दोबारा किसी पर हमला न कर सके। अब सभी का ध्यान फिर से उस गुप्त कमरे और वहां रखे कंप्यूटरों पर जाता है। रिकॉर्डिंग देखते समय उन्हें पता चलता है कि दाढ़ी वाला आदमी कई दिनों से कंप्यूटर पर एक अजीब प्रोग्राम चला रहा था। वे उस प्रोग्राम को अपने फोन में भेज देते हैं। जैसे ही प्रोग्राम खुलता है, फोन की स्क्रीन पर 4 छोटे छोटे चौकोर निशान दिखाई देते हैं। जॉन एक एक करके उन चौकोरों को दबाने लगता है। तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। सामने खड़ी काली दीवार अपने आप बदलने लगती है। उसका आकार हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी जगह का रास्ता खोल रही हो। ये देखकर पड़ोस की महिला सोचती है कि शायद ये कोई रास्ता या दरवाजा है। बिना सोचे समझे वह अपना हाथ उस दीवार के अंदर डाल देती है, लेकिन जब वह हाथ वापस खींचने की कोशिश करती है तो उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। अगले ही पल उसका पूरा शरीर दीवार की तरफ खींचने लगता है। यह देखकर जॉन, एमी और बाकी लोग उसे पूरी ताकत से पकड़कर पीछे खींचते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। वे उसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा ही वापस खींच पाते हैं। ये डरावना नजारा देखकर उसका पति पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दुख में वह दाढ़ी वाले आदमी पर अपनी बंदूक चला देता है और उसे मार डालता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। अब पूरी इमारत में केवल जॉन और एमी ही जिंदा बचते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो फोन में बने उन 4 चौकोरों का सही इस्तेमाल करना होगा। वे बार बार कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हैं और काली दीवार पर दिखाई देने वाली चमक से उनकी तुलना करते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद आखिर उन्हें उन 4 चौकोरों को दबाने का सही क्रम समझ में आ जाता है। वे जैसे ही उस क्रम से चौकोरों को दबाकर काली दीवार खोलने की कोशिश करते हैं, तभी मरा हुआ समझा जाने वाला दाढ़ी वाला आदमी अचानक उठ खड़ा होता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार एमी बिल्कुल भी देर नहीं करती। वह पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार कर देती है। इस बार वह हमेशा के लिए मर जाता है। इसके बाद जॉन और एमी फिर से फोन में सही क्रम दबाते हैं। इस बार काली दीवार सच में खुल जाती है। दोनों तुरंत उस रास्ते से निकलकर नीचे बने पुराने सुरक्षा बंकर के रास्ते बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वे भी चौंक जाते हैं। पूरे शहर की हर इमारत उसी रहस्यमयी काली दीवार से ढकी हुई होती है। उन्हें अब भी नहीं पता चलता कि दुनिया में आखिर हुआ क्या है। फिर भी उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे आखिरकार खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसके बाद दोनों अपनी छोटी कार में बैठते हैं और उस काली दीवार से घिरे शहर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं।